तुला राशि 2024 के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, उनका व्यापार कैसा रहेगा, धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल कैसा रहने वाला है, ये बात हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुला प्रेम राशि फल। आपके प्रेम संबंधों की इस वर्ष की शुरुआत में अच्छी स्थिति बनी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाला बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के दिल को जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनको दिल में जगह बनाएंगे। शनि महाराज और पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे, वहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साहजनक नजर आएंगे। इस वर्ष आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग भी बनेंगे। शनि महाराज वहां स्थित होकर आपको यह बताएंगे कि आपके रिश्ते को लेकर कितने संजीदा हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे, इससे आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको प्रेम संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए कैरियर की दृष्टि से तुला राशि का फल क्या रहेगा। आपको अपने कैरियर को लेकर इस वर्ष कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य मंगल दोनों की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मार्च और अप्रैल का महीना कुछ परेशानी भरा हो सकता है। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने कैरियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए अगस्त से सितंबर तक और फिर दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी नौकरी में मजबूती के लिए हर तरीके से बढ़िया काम करेंगे। तुला शिक्षा राशिफल। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की। तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। शनिदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे, यही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त से अक्टूबर के बीच का महीना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं आ जाएंगी। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, यह वर्ष आपको राहु महाराज की कृपा दिलाएगा और इससे आपको सफलता मिलने के पूरे योग हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो जातक प्रयास कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मध्यम रहने वाला है साल। आपकी योग्यता को और बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आप मन चाहे उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकें और आप मनपसंद विषय को पढ़ने में कामयाब हो सकें। विदेश जाकर पढ़ने का सपना कुछ हद तक पूरा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह वर्ष आपके इंतजार करने का संकेत दे रहा है। तुला वित्त राशिफल। आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। शनिदेव एकादश भाव में रहकर पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी जो आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। वर्ष की शुरुआत बढ़िया बनी रहेगी। शुक्र और बुध आपके भाव में रहेंगे, जो आपके वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा से मार्च, मई और अगस्त के महीने के बाद का समय जो है वो वित्तीय तौर पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य देव की कृपा भी आप पर अच्छी रहेगी। तुला राशि का पारिवारिक फल क्या है। पारिवारिक तौर पर वर्ष
जो है मध्यम रहने वाला है। 2024 में जो शुरुआत है बहुत बढ़िया होगी, लेकिन दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से आप भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन फरवरी से मार्च का जो मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसलिए आपको लड़ाई झगड़ों से बचना होगा और ध्यान देना होगा कि मई के बाद में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहे। आप अपने परिवारजनों के सहयोग से अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण काम करने में भी इस साल कामयाब हो पाएंगे। तुला संतान राशि, आपका संतान की दृष्टिकोण से अगर ये साल देखें तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी हैं तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा और इसकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा में अच्छा परिणाम देगी। यदि वह कहीं नौकरी करते हैं तो या कोई व्यापार करते हैं तो भी ये वर्ष उन्हें अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपकी संतान की उन्नति देखकर आपको भी खुशी होगी। इसी वर्ष 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच का समय जो है, जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो इस दौरान संतान का विशेष ध्यान रखें और उनकी संगति पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तुला विवाह राशिफल, तुला राशिफल के अनुसार वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दृष्टि से निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा और आप पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में भी अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। आपके जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे। साल के अंत में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। हालांकि तब आपको अपने ससुराल के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और आप भी खुश नजर आएंगे। वैसे देखें तो 12 जुलाई से 26 अगस्त तक और फिर 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े कहासुनी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी सावधानी रखें और बेहतर यही होगा कि आप किसी भी झगड़े में ना पड़ें। व्यापार की दृष्टि से तुला राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यावसायिक दृष्टि की ओर संकेत करता है कि आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी और आप संतुष्ट भी नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने का विचार होगा। तुला संपत्ति और वाहन राशिफल के अनुसार यह वर्ष वाहन और संपत्ति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। यदि आप कोई वाहन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो साल के पहले 6 महीने में खरीदना उत्तम रहेगा। यह ज़्यादा अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आपको वाहन लेने में आसानी भी होगी और यदि आप किसी प्रकार का कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। आपको वाहन खरीदने में भी सफलता मिलेगी। 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच वाहन खरीदना और उसमें और भी उत्तम रहेगा। इस दौरान एक मजबूत वाहन खरीदने में आप कामयाब हो सकते हैं। संपत्ति की खरीदारी के लिए साल अच्छा है क्योंकि कोशिश करें कि कोई बड़ा बना बनाया मकान ले लें। यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश ही करना चाहते हैं तो प्लॉट लेने की बजाय बना बनाया मकान लेना आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। आप भले ही तोड़कर दूसरा बनवा लें, इससे आपको सफलता मिलेगी। खाली ज़मीन के मुकाबले बना बनाया मकान आपके लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। आपको फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच संपत्ति खरीदने का योग बना हुआ है।
तुला राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह साल उन्नति प्रदान करेगा। आपके दूसरे भाव में बुध तथा शुक्र विराजमान होकर आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे और शनि देव जी पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे और वर्ष के अंत तक अच्छी आमदनी का जरिया बना रहेगा। बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि की वजह से वर्ष की शुरुआत में आपको एकादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर होने से आपके अच्छे ढंग से धन लाभ होने का मौका मिलेगा। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनेक प्रकार के खर्च आपसे कराते रहेंगे। खर्च अचानक से आएंगे, लेकिन धन व्यय करना ही पड़ेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बीच बीच में दबाव आएगा। लेकिन शनि महाराज की कृपा और राहु के छठे भाव में होने से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको अप्रैल के महीने में व्यापार का अच्छा लाभ मिल सकता है। अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से होने वाले लाभ आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से यह वर्ष के में मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से ही आपको अच्छी रहेगी, लेकिन राहु छठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बदलना होगा, अनुशासन में रहना होगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में देखेंगे तो यह वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकता है। हालांकि जैसे बीमारी आएंगी वैसे चली भी जाएंगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएंगी। आपको रक्त संबंधी अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में समस्या आ सकती है। आपको पेट दर्द और पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं वर्ष के जून के बाद से आने की संभावना बनी हुई है। वर्ष के आखिर में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, किंतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में और शनि पंचम भाव में। इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इस राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और तुला राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 5 और 8 है। ज्योतिष के अनुसार तुला राशि पर यह बताता है कि 2024 का जो कुल योग 8 है, यह साल तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल प्रबल संभावना है। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम इस वर्ष आपको मिल जाएंगे। यह वर्ष आपको भाग्यशाली भी बना रहा है, तो भाग्य की कृपा से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और आप इस वर्ष अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। तुला राशि के लोगों को 2024 में किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा, रत्न तथा ओपेल रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में तिकोना 2 मुखी झंडा लगाना चाहिए। भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करनी चाहिए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।